मित्रों, याद रखना, आपके साथ मीठी मीठी बातें करने वाला व्यक्ति और पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाला व्यक्ति आपका सच्चा साथी कभी नहीं हो सकता। ऐसे साथी को आपको विष के समान त्याग देना चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के एल लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम एल नाम वाले लोगों के अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखे व सुने, तभी आप एल नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि एल नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं, संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद फिर हम राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एल नाम वाले लोग किस तरह के होते हैं और उसके बाद फिर आपके राशिफल की बात करेंगे। एल नाम वाले लोग बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, उत्साह से भरपूर होते हैं। अपने साहस के लिए इनको जाना जाता है और अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीने में विश्वास रखते हैं। और एल नाम वाले लोगों की जो विचारधारा होती है वो किसी तरह का कोई समझौता इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। एल नाम वाले लोग काफ़ी उदार स्वभाव के लिए इनको जाना जाता है और अपने कार्यों को बहुत जल्दी में करना पसंद करते हैं। और एल नाम वाले लोग बहुत जल्दी कई बार गुस्से में भी आ जाते हैं और इन्हें अपमान बर्दाश्त नहीं होता है। और एल नाम वाले लोग जिद्दी होने के साथ साथ हमेशा अपने परिवार के सदस्यों में किसी न किसी के साथ उनकी थोड़ी बहुत अनबन चलती रहती है। और एल नाम वाले लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं और अपनी चाहत को ये किसी भी कीमत पर हासिल कर लेते हैं। बड़े खुददार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जैसे को तैसा वाले स्वभाव पर यकीन करते हैं। एल नाम वाले लोगों के स्वभाव से सभी खुश रहते हैं और एल नाम वाले लोग अपने सौम्य स्वभाव के दम पर अपने सभी काम करवा लेते हैं और सबके हितैषी बने रहते हैं। इन पर अगर आपने कोई भी एहसान कभी कर दिया तो कभी भी ये कोई अपने ऊपर किया गया एहसान कभी नहीं भूलते हैं। मदद करने वालों के प्रति हमेशा ये वफादार बने रहते हैं। इनके क्रोध को झेल पाना मुश्किल होता है। अगर इनको क्रोध आ गया तो क्रोध ज़्यादा आता है और ये हर वक्त निडर रहते हैं। और अगर इनका कोई शत्रु भी इनसे हाथ मिलाता है तो ये सारे पुराने गिले शिकवे भूलकर उससे हाथ मिला लेते हैं। इनके स्वभाव की ये विशेषता होती है। क्रोध में जल्दी आ जाते हैं लेकिन जल्दी ही शांत भी हो जाते हैं। सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति होते हैं। भविष्य के प्रति इनका नज़रिया बहुत अच्छा होता है। खुद पर बहुत विश्वास करते हैं। कभी भी लाभ कमाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। इनका स्वभाव ज़्यादातर एक जैसा ही रहता है। ये अपने दिल में कुछ भी छुपा कर नहीं रखते हैं। जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। जीवन के कठिन से कठिन दौर में भी अपने मूल स्वभाव में ही रहते हैं। अपने प्रेम संबंधों में या वैवाहिक संबंधों में यानी निजी संबंधों के मामले में काफ़ी आदर्शवादी होते हैं, जिसके चलते इनके रिश्ते में कई बार संघर्ष भी देखने को मिलता है। और एल नाम वाले लोगों को समाज में इज्जत और सम्मान की नज़रों से देखा जाता है और अपने साथी के प्रति हमेशा ये वफादार रहते हैं। चलिए बात करते हैं कि एल नाम वाले लोगों को क्या परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले धन की बात करेंगे। तो धन के मामले में एल नाम वाले लोगों को अगर हम देखें तो आय आपके नियमित स्रोतों से होती रहेगी। धन के लिए भी बेहतर समय रहने वाला है। धन और आय के मामले में एल नाम वाले लोगों के लिए चारों महीने बेहतर रहने वाले हैं। चारों महीने आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप जो भी व्यापार कारोबार करते हैं वहाँ से परिणाम आपको अच्छे मिलने वाले हैं। और अगर आपका कोई व्यापार कारोबार ऐसा है जो बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ है या फिर लोहे के कार्यों से जुड़ा हुआ है, ज़मीन के नीचे से पाई जाने वाली चीज़ों से जुड़ा हुआ है, पेट्रोलियम केमिकल वगैरह का कार्य है, तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और नौकरी आप किसी भी तरह की करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, आप देखेंगे आपके लिए चारों महीने अच्छे जाने वाले हैं। तो एल नाम वाले लोगों के लिए नौकरी में भी बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे और व्यापार कारोबार के लिए भी अच्छा ही समय रहेगा। एल नाम वाले लोगों के लिए धन और आय के मामले में और व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए चारों महीने बेहतर परिणाम दिखाएंगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने घर के बुजुर्ग व्यक्तियों से खासकर मई, जून और जुलाई के महीने में किसी भी प्रकार की गलतफहमी से, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहना है। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है।
और आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में भी मधुरता बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखें। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाना आवश्यक है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन अप्रैल और मई के दोनों महीने आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना है। वहाँ पर अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो वो बढ़ सकती है। अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उसका आपको ध्यान रखकर अवश्य चलना होगा, नहीं तो अप्रैल और मई के महीने में स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और वहाँ पर आपकी स्वास्थ्य समस्या ज़्यादा भी बढ़ सकती है। तो अगर स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो उसका तो ध्यान रखकर चलना ही होगा, और अगर कोई छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं अप्रैल और मई के महीने में तो वहाँ पर कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, डॉक्टर से परामर्श लेना है। और अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो अपनी दवाइयाँ नियमित तौर पर लेते रहना है, और स्वास्थ्य के मामले में कोई भी समस्या होती है तो आप वहाँ पर लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, मेरा यही कहना है। हालांकि कोई बहुत बड़ी समस्याएं स्वास्थ्य में नहीं दिख रही हैं, लेकिन अप्रैल और मई का महीना स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, और जून और जुलाई के महीने में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे स्वास्थ्य के मामले में। तो स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर से परामर्श लेना बिल्कुल भी ना भूलें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा के मामले में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे, शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन 15 मई तक का जो समय है वहाँ पर आप देखेंगे आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी, और यल नाम वाले लोग जो है अपना मन पढ़ाई में पूरी तरह से नहीं लगा पाएंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और बाकी सारा समय जो है शिक्षा में अच्छे परिणाम देखने को आपको मिलने वाले हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें यल नाम वाले लोगों के लिए, तो वैवाहिक संबंधों में आपको अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा, वरना आपकी छोटी छोटी बातें आपके वैवाहिक संबंधों को खराब कर देंगी और फिर बात ज़्यादा खराब हो सकती है। इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें, इसलिए छोटी छोटी बातों को बड़ा बिल्कुल ना होने दें। अगर वो बातें बड़ी होती हैं तो आप देखेंगे कि फिर आपकी बातें खराब हो जाएंगी। इसलिए वैवाहिक संबंधों में अपने साथी की बातों को भी सुनें और छोटी छोटी बातों को बड़ा होने से बिल्कुल रोकें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और वैवाहिक संबंधों में अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो 22 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में प्रयास करें, आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। और अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो आप देखेंगे 22 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच में कोई ना कोई रिश्ते की बात आपकी हो सकती है और वहाँ पर आपको मनपसंद साथी भी मिल सकता है। और अगर मान लीजिए आपकी कहीं बातचीत कोई चल रही है और आपकी बातचीत वो अटकी हुई है, पूरी नहीं हो पा रही है, पक्की नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर भी 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का समय बहुत बेहतर है। जब आप प्रयास करें आपकी बातचीत बन सकती है और शादी की बात भी पक्की हो सकती है। वैवाहिक संबंधों में रोमांटिक महीने रहने वाले हैं, रोमांस बढ़ा रहेगा, और खासकर 22 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच का समय रोमांटिक ज़्यादा रहेगा और 22 अप्रैल तक भी रोमांस बढ़ा रहेगा। तो यहाँ पर रोमांटिक समय रहेगा, लेकिन पुरानी बातों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों झगड़ सकते हैं। इसलिए आप अपने वैवाहिक संबंधों में अपने जीवन साथी की बातों को सुने, छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचें, तो फिर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आपने इन बातों को नहीं रोका तो फिर बातें बड़ी हो सकती हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में चारों महीने बेहतर रहने वाले हैं और 15 मई तक का जो समय है वहाँ पर रोमांस ज़्यादा बढ़ा रहेगा। आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन गलतफहमियां भी उसी तरह से बढ़ी रहेंगी। इसलिए आप 15 मई तक का जो समय है वहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियां ज़्यादा बिल्कुल ना होने पाएँ, और गलतफहमियां अगर होती हैं तो उनको आपस में बैठकर दूर करें, अपने साथी का विश्वास करें, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। अगर आपकी किसी से मित्रता चल रही है या फिर मित्रवत संबंध है, उनको आप प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, 15 जून से 17 जुलाई का बीच इन चारों महीनों में सबसे बेहतर है। जब आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपको प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। और अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे सुलझाना चाहते हैं और चारों महीनों में आप प्रयास करते हैं और आपका वाद विवाद नहीं सुलझ रहा है, तो वहाँ पर भी आप 15 जून से 17 जुलाई के बीच में प्रयास करें, तो वहाँ पर आपका वाद विवाद सुलझेगा और आपकी बातचीत बन सकती है। यानी साथी जो आपकी नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में था, आपसे नाराज होकर चला गया था, आप अगर प्रयास करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को एंट्री नहीं देते हैं, तो आपका साथी दोबारा से संबंधों में वापस आ सकता है। लेकिन अगर आपने स्पष्टता से बातों को सुलझाया और अगर आप सच्चे हैं तभी ऐसा होगा। और अगर आपने झूठ बोलकर संबंध बनाए हैं, झूठ बोलकर प्रेम संबंध बनाए हैं और उस कारण आपका वाद विवाद हुआ है, तो आपका साथी वापस आएगा, ऐसा मुश्किल है। तो कुछ इस तरह के परिणाम एल नाम वाले लोगों को मिल सकते हैं इन 4 महीनों में। उपाय की बात करें तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें, मंगलवार और शनिवार को करें।
बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सुंदरकांड का पाठ करें या सुने मंगलवार और शनिवार को, चारों महीने आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एल नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।